ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं हादी की क्लास टीचर बात कर रही हूँ। सर, हादी पूरे स्कूल में अकेला बैठा हुआ है, आप अभी तक उसे लेने नहीं आए? क्या हादी अभी तक स्कूल में? सर, माजरत के साथ गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। जल्दी आए इसे लेने। अल्लाह हाफिज। हादी को स्कूल से किसी ने पिक नहीं किया। तुम्हें कॉल आई थी? अब वो सनाया पिक नहीं कर रही थी तो ड्राइवर ने मुझे कॉल की थी, लेकिन हरीम की परेशानी में मैं एकदम भूल गई। हम एक काम करते हैं, मैं हादी को पिक कर लेता हूँ स्कूल से जाके, तुम यहीं रुको। नहीं शुक्र, मैं चाहता हूँ। अरे बात को समझो, तुम इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, प्लीज। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो आंटी आप ही चली जाए, मैं हूँ यहाँ। थक गई हो गया। आ जाए अम्मी, आ जाए। हम आराम से जाएंगे, बिल्कुल शोर नहीं करना। तुम मेरे लेके कहाँ जा रही हो? बाहर लेके जा रही हूँ गार्डन में। बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। क्यों? इनको भी तो हक है बाहर खुली हवा में जाने का। बेगम साहिबा को इनको कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चीजें तोड़ देती है गुस्से में। आज नहीं तोड़ेंगी, मैं हूं ना साथ, संभाल लूंगी। मैं तो तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। कुछ नहीं होगा, चल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरी बच्ची खैर से घर आई है या मेरे अल्लाह। हरीम, क्या हाल है? इधर देखो बेटा, दादी की तरफ देखो जरा। मेरे अल्लाह, कैसी कुला आ गई मेरी बच्ची एक दिन में। सदके जाऊं मेरा बच्चा, तुम्हें पता नहीं तुमने दादी की जान निकाल दी थी। क्या गुजरी है मैं बता नहीं सकती हूँ मुझ पे। अल्लाह तेरा शुक्र है। हादी कहाँ है? नानी की तरफ। इसे हुआ क्या था? कुछ नहीं अम्मी, बुखार था, तेज हो गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्या मतलब है तेज बुखार था? क्या दवाई नहीं दी थी इसे किसी ने? बुखार उतारा क्यों नहीं था? है सनाया, क्या दवाई नहीं दी थी इसे किसी ने? जाहिर है नहीं दी होगी। जब माँ को ही औलाद की फिक्र ना हो तो कोई और क्यों करेगा भाई। ये पियो शाबाश। ऐसी बात नहीं है अम्मी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए मुझे जाना पड़ा, वरना मैं कभी ना जाती हरीम को छोड़ के। औलाद की जिंदगी से ज्यादा जरूरी मीटिंग थी तुम्हारी? ये क्या हो गया तुम्हें सनाया? महीने में हजारों घंटे देती हो तुम दफ्तर को। अगर 24 घंटे अपनी बीमार बच्ची को दे देती तो यूं अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़के वापस ना आती हो। मुझे अंदाजा नहीं था अम्मी कि हरीम की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। हाँ भाई, तुम्हें क्यों होता अंदाजा? कहती हूँ ना, बच्चों की गवर्नेंस नहीं माँ बनो। अगर बनोगी ना तो सब पता रहेगा तुम्हें, सारे अंदाजे होंगे। मुझे जरा बताना, अगर मेरी पोती को कुछ हो जाता तो कौन लेता जिम्मेदारी? तुम्हारे घर वाले लेते जिम्मेदारी? इसमें मेरे घर वालों का कोई कसूर नहीं है अम्मी, और अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी को कुछ हो। अरे किसी का तो कसूर है ना बीबी। इस बीमार बच्ची ने खुद उठ के दवा तो नहीं पीनी थी ना, किसी ने तो देनी थी ना इसे दवाई, जो नहीं दी। अंदाजा है उन्हें कि इसे कुछ हो जाता तो हम पे क्या गुजरती। एक माँ से ज्यादा किसको तकलीफ हो सकती है अम्मी? हाँ जाहिर है। और अगर है तुम्हें तकलीफ तो छोड़ो नौकरी, घर बैठो, अपने बच्चे संभालो। और कितना हिर्स करोगी? कब खत्म होगा ये लालच? घर है, गाड़ियां हैं,
हर चीज तो है, क्या चाहिए तुम्हें सनाया? मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मेरी नौकरी की जरूरत है, इस घर को, बच्चों के फ्यूचर को, अरहम को। और अगर ये खुद कहेगा, अगर अरहम तुमसे खुद कहे कि नौकरी छोड़ दो, तो छोड़ दोगी? मेरी एक बात याद रखना सनाया, माँ हर रिश्ते की कमी पूरी कर सकती है, लेकिन माँ की कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। आपको फूल पसंद है? मेरा भी एक फूल जैसा बेटा था मतलब? बहू ने छीन लिया। जब तुम चली जाती हो ये मेरे कमरे की कुंडी लगा देती है। पर क्यों? नफरत करती है ये औरत मुझसे, नफरत। मैं इसे जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। इसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मार दूंगी मैं इसे, जान से मारूंगी मैं। मेरा बेटा है वो, इसने मुझसे छीना है मेरा बेटा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी इजाजत है तो मेरे कमरे से बाहर लाई हो? बोलो। वो मैं क्या, वो जिद कर रही थी तुम? अच्छा, कल को जिद करेंगे कि मुझे घर से बाहर निकाल दो, तो क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगी? सैलरी किस बात की लेती हो? एक औरत नहीं संभाली जाती तुमसे। आई एम सॉरी मैम। लिसन, इस वक्त मैं गुस्से में कुछ कर बैठूंगी। अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। मैम मुझे जॉब की जरूरत है, आप प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से सामान उठाओ अपना, जाओ यहाँ से। मेरी बात सुने प्लीज, आई एम रियली सॉरी। किस बात का सॉरी? गार्ड इनको निकालिए यहाँ से, ये आइंदा मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। उठाइए इनका सामान, निकालिए इन्हें। मैम मेरी बात सुने, एक मेरी मौका। बहन, ये देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशियां जो हसरतों में ही ढल गया, पलकों तले थे जो ख्वाब रखे, वो ख्वाब भी जाने कहाँ कब खो गया। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। हाँ फबिया, कहाँ हो? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बस स्टॉप पे हूँ। बस स्टॉप? चल मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरम फोन नहीं उठा रहे? शाम से ट्राई कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सनाया भी तो कॉल नहीं उठा रही है। कहीं अरम भाई इनसे नाराज तो नहीं हो गए? मुझे भी यही महसूस हो रहा है वैसे। अब भला इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना, हम तो उल्टा इनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। अजीब सी बात है, ये हादसा सनाया की सास की मौजूदगी में भी तो हो सकता था। देखो, हम ये बातें उन्हें नहीं कह सकते। जब बेटी रुखसत हो जाती है ना,
तो उससे ज़्यादा उसके ससुराल वालों को अहमियत दी जाती है ताकि वो वहाँ खुश रह सके। और यही दस्तूर है और यही हमने देखा है। अम्मी, हमारी बर्दाश्त का सिला सनाया को उसके ससुराल में नहीं मिलेगा, चाहे हम कुछ कर लें। आपको नहीं पता सनाया की सास ने उसे कितना सुनाया होगा वहाँ पर। मुझे इन सब बातों की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ हरीम की फिक्र। अम्मी, आप फिक्र ना करें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप प्लीज़ कुछ लेना। अच्छा, हादी और अनाया सो गए हैं क्या? जी अम्मी, सो गए। जुनेद, तुम एक दफ़ा और अरहम को ट्राई तो करो। ठीक ठीक। और ऑफर मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सुबह चल लेते हैं। अम्मी छोड़े ना, आप खाना खाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैंने वो रोटी दे, खाना था। ये खाना है अम्मी, ये मुझे दे। तो सॉफ्ट है। हरीम, देखो मैं अपनी जान के लिए क्या बना कर लाई हूँ। आपका फेवरेट कॉर्नसो। अभी हम इसको पियेंगे, इसको फिनिश करेंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चलो तो ऐसा ट्राई करके बताओ कि मामा ने कैसा बनाया है। ओह दैट्स ग्रेट। जल्दी से इसको खत्म करेंगे, आप ठीक हो जाएंगी, फिर मैं आपको लेके चलूंगी प्लेलैंड। हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? कल चलें? कल कैसे जा सकते हैं मेरी जान, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना। चलो एक और। Come here. यस, I am fine. Don't worry. तो मेरी जान आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? अभी तो भाई भी यहाँ नहीं है, वो नानू के पास है। जब वो आएगा फिर हम सब मिलके जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? Okay, Dad. पर हानिया को भी लेकर। डन, प्रॉमिस। चलो मेरा बच्चा। See, this is so soft. आई नो ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आप जैसा मेरी गुड़िया। ये सारा फिनिश करना है, ठीक है? तुम परेशान क्यों हो रही हो? और देखो, मैं तो वैसे भी नहीं चाहता था कि ये नौकरी तुम करो। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ नौकरी भी नहीं की जाती। इस दौर में इज्जत कमाना आसान है, पैसा कमाना नहीं। अगर मैं इज्जत के बारे में सोचती रही तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश हसरत बन चुकी है। मैं इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुकी हूँ मिर्जा। मुझे ज़रूरतों के अलावा कुछ नहीं नजर आता। अम्मी की ज़रूरत, आप ही की, अपनी, बस। फबिया, तुम सोचती बहुत हो और कोई बात नहीं है। देखो, मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। हम मुश्किल वक्त गुजर जाता है, ठहरता नहीं है, वक्त देना पड़ता है। सब्र ही तो नहीं किया जाता हमसा। चलो ना, ठीक है। वैसे भी वो कोई दुनिया की आखिरी केयर टेकर की जॉब तो नहीं थी ना, और भी इतने सारे घर हैं, तुम्हें वहाँ कहीं पे जॉब पे रख लेंगे। वो अपनी एजेंसी से बात कर। मुझे एजेंसी से भी निकाल दिया गया। इस बदतमीज औरत ने वहाँ भी कंप्लेन कर दी थी। फिर अब मुझे क्या पता, मुझे तो ये डर है अम्मी को पता चला तो वो बिला वजह परेशान होंगी। पता नहीं उन्हें मैं कैसे बताऊंगी। नहीं, फिलहाल उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जॉब का इंतज़ाम करता हूँ। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं, वो बस चोट लग गई थी। ये ऐसे कैसे? चलो उठो, मैं तुम्हारी बैंडेज करवा कर। नहीं, मामूली सी चोट, हम तो ठीक हो जाएंगे। अरे नहीं, ऐसे कोई नहीं ठीक हो जाती चोट। चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना उठो, आ जाओ। मुझे तो अपना भाई, चलो।
मैं सुबह से नोट कर रही हूँ अरहम, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानती हूँ जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं उसी दर्द से मैं भी गुजरी हूँ। कुछ बोले ना प्लीज, बात करें मुझसे। क्या बोलूं सना? सुबह से तुम्हें कितनी कॉल्स की है, कॉल नहीं उठाई तुमने। मैं मीटिंग में थी यार। कौन सी मीटिंग? 1 घंटे की मीटिंग का कह के 2.5 घंटे मीटिंग में रही तुम। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर देती, मैं चला जाता हरीम के पास। तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी बेटी की परवाह नहीं है? तुम्हारी लापरवाही की वजह से रोज वैन वाले को कॉल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, की तुमने। आज हादी 3 घंटे स्कूल में रहा, इसकी जिम्मेदार कौन है, तुम या तुम्हारी भाभी? बताओ। हॉस्पिटल पहुंचना ज्यादा जरूरी था। हादी भी जरूरी है सनाया। एक बच्चे के लिए दूसरा बच्चा खो नहीं सकते हम। और ये जो हरीम की हालत है ना, ये दवाई ना मिलने की वजह से है। दवाई। तो आप कहना चाह रहे हैं अम्मी ने हरीम को वक्त पे दवाई नहीं दी? ये बात मैंने नहीं, डॉक्टर ने की है कि दवाई ना मिलने की वजह से फिट्स पड़े। और हम पिछले 2 साल से मेरे घर वाले हमारे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ अच्छाई की और उनकी अच्छाई का ये सिला दे रहे हैं आप? तुम मेरे साथ बहस करने की बजाय अपनी अम्मी से क्यों नहीं पूछ लेती कि दवाई उन्होंने दी थी कि नहीं? ये बात आप खुद से नहीं कह रहे। तो मैं आपको जान ही गई हूँ। जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। आजकल आपके बाल बहुत गिर रहे हैं। तो ये बोरिंग के पानी से सर धोती हूँ तो यही होगा। बोरिंग का पानी नहीं, आपके कंधों पे जो 2 बेटियों का बोझ है ना, उसकी परेशानी है जो कि आपके बाल गिरा रही है। ओफो भाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अरे ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस ग्लास लग गया था। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं बिल्कुल ठीक है, हमजा ने डॉक्टर को दिखा दिया था। अल्लाह मियाँ हमजा को सलामत रखे, बुरी नज़र से बचाए। अभी से तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। देखो बेटा, उसकी बहुत कदर करना, ऐसा हम सफ़र नसीब वालों को मिलता है। अम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाह रही हूँ। अफिया, मैं भी सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ। कुछ कपड़े तुम्हारे बिस्तर पे रखे हैं, वो तय करके सोना। हाँ, क्या हो गया? तो काम कर कर के थक गई हूँ, 2-4 कपड़े लपेट के रख दूँगी तो क्या मुसीबत आ जाएगी? क्या ज़रूरत थी उसको काम बोलने की? अम्मा, मैं भी पैसे कमा के आपके हाथ पे रखना शुरू कर दूँ तो क्या आपकी चहेती बेटी बन जाऊंगी? तुम हारिस का ख्याल दिल से निकाल दे, फिर से मेरी अच्छी बेटी बन जाओ। चलो उठाओ ये सामान। तुम्हारी बीवी को बता दिया है मैंने, हादी आ रही कल रात की फ्लाइट से। 10-15 दिन की छुट्टी ले ले, ऐसे ना हो कि अब इस बात से भी मुकर जाए। साल में एक बार आती है मेरी बेटी, अब ये ना हो यहाँ आके भी उसे अपने काम खुद करने पड़े। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उसे। अपने तरीके से बता देना, शौहर की बात में बड़ा वजन होता है। बता दूंगा उसे, ले लेगी छुट्टी। समीर आ रहा है साथ? आना तो चाहता था पर भाई मैंने मना कर दिया। आपने क्यों मना कर दिया? बुरा मनाएगा? घर बुला के किसी को जलील करने से बेहतर है पहले ही मना कर दो। बहू से ज़्यादा भारी रिश्ता होता है दामाद का। वक्त देना पड़ता है, खिदमत करनी पड़ती है। यहाँ तो घर के लोग सुबह से शाम तक घर पे नहीं होते, दामाद को कौन पूछेगा? ले लेगी छुट्टी, आप बेफिक्र नहीं, छुट्टी ले लेगी। उसे अपनी बेटी की परवाह नहीं है, नंदोई की क्या खातिर तवाज़ो करेगी।
अब हर कोई मेरी हादिया जैसा थोड़ी होता है, शौहर को खुश करने के लिए सुबह से शाम तक सास की खिदमत करता रहे। आराम करने के लिए आ रही है मेरी बच्ची थोड़े दिन को, बस उसे कोई तकलीफ ना हो ये देख लेना तुम लोग। सालन तो डालो, लाओ मैं डाल कर। फबिया, कल बिजली के बिल की आखिरी डेट है, ऑफिस जाते हुए जमा करा देना। तुम्हें क्या हुआ है, रंग क्यों जर्द पड़ा है? फबीहा, क्या? हाँ, कौन से गम के पहाड़ टूट गए जो तुम इस तरह से गुमसुम खड़ी हुई हो? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? अच्छा, तो फिर बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा है? क्या कहा? यही कि बिजली के बिल की कल आखिरी डेट है, तुम्हारी साइड टेबल पे रख दिया, ऑफिस जाते हुए जमा करा देना। और हाँ, वो इंटरनेट भी बंद हो गया है, उसका बिल भी भरवा देना। मुझे ना मामू को व्हाट्सएप कॉल करनी है। क्यों? इधर आके बैठ। हारिस के घर वाले आए थे आज। पर वो तो कल आने वाले थे ना। हारिस की नौकरी चली गई है, अब वो मस्कत जाना चाहता है। अम्मी तो मामू जान से बात नहीं करेंगी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। बस प्लीज तुम कल इंटरनेट का बिल भरवा देना ताकि मैं उन्हें फोन कर लूँ। हाँ, मेरी अच्छी बहन हो, प्लीज प्लीज। मैं देखती हूँ। याद से। हाँ, अम्मी बता रही हैं हादिया आने वाली है, तुम ऐसा करो ऑफिस से छुट्टियां ले लो। छुट्टी मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हर ऑर्गेनाइजेशन में 30 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो क्या मसला होगा? यार, आप खुद प्रोफेशनल हैं, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं जबकि आपको पता है कि मैं कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, हेड कर रही हूँ उसे। आप चाहते हैं कि उसे होल्ड करके 15 दिन की छुट्टी ले लूं? कैसे पॉसिबल है ये? तो इसमें क्या है, किसी और को दे दो। तो आप चाहते हैं ये प्रोजेक्ट मैं छोड़ दूं? अगर पॉसिबल है तो क्यों नहीं। तो ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट ही क्यों, जॉब ही छोड़ देती हूँ। वैसे भी आपकी अम्मी और बहन को मेरा काम करना पसंद नहीं है, यही ठीक रहेगा। हाँ तो छोड़ दो, अगर बाहर के साथ जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती तो छोड़ दो जॉब। ठीक है अरहम, कल ही रिजाइन कर दूंगी मैं। कल ही क्यों, आज ही करो, अभी कर दो, मेरे लिए तो करनी है। ओके फाइन। फबीहा, फबीहा, उठो बेटा, देर हो रही है, जाना नहीं आज? नहीं, क्यों? तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत?
बुखार हो रहा है। अच्छा देखो, एक काम करो, फरहीन के साथ डॉक्टर के पास जाओ, दवा वगैरह लिया। नहीं अम्मी, मैं नाश्ता करके मेडिसिन ले लूँगी, ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारी मैडम साहिबा जो है, लेट जाने पे तुम्हें डांटती हैं। छुट्टी करोगी तो कहीं तुम्हें नौकरी से ही फारिग न कर दे। एजेंसी में बात हो गई अम्मी, वो आज मेरी जगह किसी और को भेज देंगे। चली जाओ ना, दवा ले आओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नाश्ता करके दवाई ले लूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। अच्छा, वो बेटा मालिक मकान आया था, किराया मांग रहा था। आप उनको कह दें 2 दिन तक दे देंगे। क्यों, 10 तारीख तो हो गई है। नहीं, मैडम से कहो तुम्हारी तनख्वाह दे दे। हाँ, वो दुबई गई हुई हैं, वो जैसे ही आती मैं उनको कहती हूँ। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं दे दूँगी। अच्छा चलो, मैं मालिक मकान से बात कर लेती। तो क्या आज भी इंटरनेट नहीं खुलेगा? हमजा ने कल ही पैकेज करवाया, फ़िलहाल वो इस्तेमाल कर लो, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम अपने फ़ोन से ही मामू जान को फ़ोन मिला दो। ये लो। हेलो सर, मैं अभी वो बात कर रही हूँ बैंक से। 25 तारीख आ गई है और आपकी बैंक की इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं आई। ये याद है मुझे, डोंट वरी, जमा करवा दूंगा मैं। प्लीज़ सर, आज लाजमी करवा दीजिएगा वरना पेनल्टी लगेगी। मैंने कहा ना, याद है मुझे, जमा करवा दूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। मैं फरीन बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। कैसे हैं आप? मानी जान कैसी है? बच्चे कैसे हैं? हेलो मामू जान, आवाज़ आ रही है मेरी? कट गया, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा होगा, दोबारा कॉल करती हूँ। मामू जान। अस्सलाम वालेकुम मिस फबीहा। जी फबीहा, आपके 20 दिन की सैलरी रेडी है, आप प्लीज आकर अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए। 20 दिन की क्यों? काम तो पूरा महीना किया है और हर महीने तो अकाउंट में सैलरी आ जाती है, इस बार चेक से? मैडम, हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं, जब जॉब खत्म होती है तो लास्ट सैलरी का चेक आता है। प्लीज आप आज ही अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए। जॉब खत्म मतलब? फबिया, तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, तुमने बताया क्यों नहीं? बोलो। क्या बताती? बिल्ले बजा आप लोग परेशान होते और मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगी। आप बस प्लीज अम्मी को मत बताइएगा। क्यों ना बताऊं, आज तो मौका मिला है। बड़ा फख्र है ना उन्हें अपनी चहेती बेटी की नौकरी पर। उन्हें भी पता चलना चाहिए, जब नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। मेरी बात सुने आप ही। रुक जाइए, अम्मी को मत बताइएगा प्लीज। तो जब मसला बनेगा, चाहती क्या है, क्यों कर रही है ये सब? भाई अम्मा को भी तो पता चलना चाहिए उनकी चहेती बेटी क्या क्या कर रही है ना? ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात सुने। अम्मा जी राव साहब, 28 तारीख को इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी जी, आपसे करना है। अरे ये फोन से उतरे, मेरी खबर सुने पहले। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। क्या हुआ है, क्या शोर मचाया हुआ है? कुछ खबर भी है आपको? इस महीने तो क्या, अगले महीने भी घर का किराया नहीं दे सकेंगी आप। क्यों, क्या हो गया है? क्या बकवास कर रही हो, दिमाग ठीक है? हाँ अम्मा, मैं तो हमेशा आपको गलत लगती हूँ, लेकिन इस बार ना बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये जो आपकी चहेती बेटी है ना, नौकरी चली गई है इसकी। क्या नौकरी चली गई?
क्या कह रही है ये? नौकरी चली गई है तुम्हारी? अरे बताओ, क्या पूछ रही हूँ तुमसे? क्यों चुप खड़ी हो? बताओ ना अम्मी को, मैं भी तो देखूं कि अब ये घर तुम्हारी नौकरी के बगैर कैसे चलेगा। हाँ माँ, नौकरी चली गई है, लेकिन आप परेशान मत हो, हमजा ने 2-4 जगह बात की हुई है, नौकरी लग जाएगी। अब तुमने मुझसे झूठ बोला है? झूठ बोला है मुझसे? मैंने सिर्फ आपसे छुपाया था कि आपकी तबीयत ना खराब हो, बस, और कोई बात नहीं है। बस है? मुझे तुम्हारी नौकरी जाने की इतनी तकलीफ नहीं है जितना तुम्हारा झूठ बोलने से मुझे दुख हुआ है। मैं मानती हूँ मैंने आज से पहले कभी आपसे झूठ नहीं बोला, लेकिन अगर मैं आपको बता देती तो आप बीमार हो जाती। अब परेशान मत हो अम्मा, नौकरी मिल जाएगी। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि माँ की आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलोगी, है? अरे सारे खानदान में कहती फिरती हूँ कि मेरी बेटी ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला, कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया, लेकिन अब तुमने सारे खानदान क्या दुनिया के सामने मेरा सर झुका दिया है। अम्मी, मुझसे गलती हो गई, अब के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस, कभी ऐसा नहीं होगा। खाओ कसम, खाओ, मेरे सर पे हाथ रख के कसम। अम्मी क्या हो गया? खाओ कसम। अच्छा ठीक है, आपकी कसम, अब के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अब आप प्लीज परेशान मत हो, प्लीज। अब आप बैठे, आए बैठे। अरे अभी मैंने उससे फोन पे बात की है, राव साहब को मैंने कहा 28 तारीख को किराया मिल जाएगा। आप फिक्र मत करें, मैं कर लूंगी। मैं कहाँ से कर लूंगी? मैं कहीं से भी कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अम्मी। भाड़ में गई मेरी तबीयत, मुझे तो फिक्र लगी है कि घर का खर्चा आप कैसे चलेगा। सब हो जाएगा, बस आप टेंशन मत लें आप। सुनो, तैयार नहीं हुई तुम? ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आप ही ने तो कहा था कि रिजाइन कर दो, कल रात को ही कर दिया था। खैर अब जल्दी से आ जाए, नाश्ता लगा दिया, देर हो रही है। दिल में मेरे हैं शिकवे बहुत, जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां। ये मेरी हसरत ना होगी कम, ना होगी कम। तुमने सच में जॉब छोड़ दी? जी। मेरी तरफ देख कर बोलो। दो दिन की छुट्टी ली है। आपकी तरह जज्बात में आके फैसला नहीं करती, आप जानते हैं मुझे। सनाया हक है तुम्हारा नाराज होने, लेकिन अगर नाराजगी बताओगी नहीं तो सब ठीक कैसे होगा? मैं तो सिर्फ आपकी बीवी हूँ, हक तो सारे आपके पास है। जब चाहते हैं जता देते हैं। सामने वाले को एहसास ना होना तो साथ निभाने की अहमियत नहीं रहती अरहम।
इधर आओ मेरे पास। जी बोले। सनाया, ये जानते हुए कि तुम्हारी जॉब के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, घर नहीं चल सकता, फिर भी कल रात उससे मैं न जाने मैंने क्या कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए। तुम भी इस घर के लिए उतनी कुर्बानियां देती हो जितनी मैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। सनाया, तुम मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितनी जीने के लिए सांसें, लेकिन क्या करूं, कभी कभी ये बात समझने में देर हो जाती है, लेकिन समझ तो जाता हूँ। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। वो मीर साहब कहते हैं ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, शायद आगे यही करता हूँ, लेकिन आ जाती है, एहसास हो जाता है। जरा सी भी देर हो जाए ना आजा, तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारे बीच में कभी भी पछतावा नहीं है। एक दूसरे का साथ निभाने के लिए वक्त का नहीं, मोहब्बत का होना जरूरी। वक्त का क्या है, वो तो अच्छा भी होता है बुरा भी, लेकिन अच्छे वक्त में अगर मोहब्बत ना हो और बुरे वक्त में साथ ना हो तो रिश्ता निभाया नहीं, घसीटा जाता है। सना, मैं तुमसे सिर्फ एक ही वादा कर सकता हूँ, और वो ये है कि जब भी बुरा वक्त आएगा हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओ। मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा। हमेशा हमेशा। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। वो ठीक कर। ओके। अरहम, जी अम्मी। दवाइयाँ ले आए थे मेरे बेटे? कौन सी दवाई अम्मी? आपने मुझे कोई दवाई नहीं बताई। तुमने बताया नहीं बेटे अरहम को कि मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं। अब अम्मी आपने मुझे कब कहा? मुझे कहा होता तो मैं क्यों ना बताती अरहम को। अरे क्या कह रही हो बेटे, कल तो बताया था कि दवाइयाँ खत्म हो गई हैं सारी। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, मैं वापसी पर ले आऊँगा। चलो रहने दो, हादिया आ रही है ना, उसे कहूँगी वो ले आएगी। यार आप हादिया को क्यों कहेंगी? मैं हूँ ना, मैं लेकर आऊँगा। इस घर में कहाँ है किसी को मेरी फिक्र? तुम लोग तो उल्टा मुझे झूठा ही कर देते हो बेटे। एक हादिया ही है जिसे मेरी फिक्र है, ले आएगी, वो मसला क्या? ऐसी बात नहीं है। अब ये कब मुझे दे, कब मुझे दे। सनाया, अम्मी के लिए दलिया बनाओ तुम, ठीक है? ओके, आए आप मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपको पता है मुनीर नियाजी साहब कहते हैं हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ